नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेष्टभावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। पेज नंबर 16। वेद विज्ञान के सुंदर छंद हैं। वेद विज्ञान का फल है अनुभव, माने शाम को अपन अनुभव की चर्चा करते हैं, सुबह वेद विज्ञान की चर्चा करते हैं। 17 नंबर का छंद है, दिख रहा है आगे। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव या को नाम। वस्तु स्वरूप विचारते, कर्तव्य वस्तु स्वरूप विचारते। लाइन टेढ़ी हो रही तुम्हारी तरफ से, सुरेंद्र जी तुम्हारे पीछे से थोड़े एक के पीछे एक सही बैठ जाओ, लाइन बिल्कुल सही रखो। वस्तु स्वरूप अनुभव करने के लिए पूजा पाठ व्रत उपवास नहीं कहा। जो जिन पूजा करते हैं मन पावे विश्राम, ये नहीं कहा। जो शास्त्रों को पढ़ते हैं मन पावे विश्राम, ये नहीं कहा। मैं विरोधी नहीं हूं पढ़ने का और उसका पूजा का, मैं तो असली पूजा पाठ का समर्थक हूं, बहुत ज्यादा समर्थक हूं, कट्टर समर्थक हूं। लेकिन अनुभव करना है ना, आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा का अनुभव। तो 11 अंग 9 पूर्व के पाठ ही सफल नहीं हुए, इसलिए हम पढ़ने का पक्ष नहीं कर रही हैं। और मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, तो अभी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई। तो हम दोनों की बात कैसे कर सकते हैं यहाँ पर? नहीं, थोड़ा व्यवहार का भी लिखना चाहिए। लिख रहे हैं ना, व्यवहार परमार्थ के लिए होता है। परमार्थ माने आत्मानुभव। यदि हमको आनंद ही नहीं हुआ तो करें क्या? मैं किसी पर भी बिल्कुल आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा स्वानुभूत है, समझ लीजिए। मैंने आज तक पूजा में, पाठ में, पंच कल्याणक में किसी को सुखी नहीं देखा। उल्टा नहीं लेना। नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। मैं मुझे दिखाओगे तो मैं देख लूंगा। जिस व्यक्ति ने विधान कराया हो, 8 दिन का अष्टांग का विधान, वो क्या कहता है उसे, चक्रमंडल विधान, खूब पैसा खर्चा करा हो, सबसे ज्यादा कथाएं उसी के दिमाग में दफन हो जाती हैं। भैया एक बार हमने विधान कराओ तो जे नहीं आए तो नहीं आए, और जे हमने इन्हें बुला के इंद्र का बना दो लाला जी को, इन्हें रुचि तो है नहीं धर्म की, जबरदस्ती ठोक ठाक के हमने सोची चलो थोड़ा धर्म की रुचि लगे, सो इन्हें हमने इंद्र बना दो। सो ऐसे गुस्सा में मुट्ठी भर भर के चढ़ा रहे। हम बादाम देख के पागल हो रहे, कहां तक बादाम लाए भी हर अर्घ में। अब 100 लोग खड़े हो जाएं तो कितनी बादाम चढ़ेंगी बता लो हर अर्घ में, हम क्या करें? अरे इतना तो कॉमन सेंस रखो, और इनसे कई चिटके बना दो, इतनी बड़ी बड़ी चिटके हमें कम ऐसे करने पड़े। जी क्या बता रहा है ये? जी क्या बता रहा है? पूजा करते समय भी कोई एक चिटक की 2 करता हो, इससे गंदा पाप क्या हो सकता है? चढ़ाना है ही, इतनी बड़ी चढ़ा दो, 2 करके चढ़ाई का फर्क पड़ो। नहीं समझ में आई होगी पाप। मैं भोजन करने बैठूं और तुम
इतनी बढ़िया चौड़ी बर्फी थी, बढ़िया, वहाँ तोड़ के दे लगी। हमने कहा आधी काहे कर दी? बोले आधी अचल जी को देंगे। लेकिन वहाँ तो अचल जी भी नहीं है वहाँ तो चढ़ाने वही है। अब बस एक इशारा कर दिया मैंने। चाहे पंचकल्याण के बाद की कथाएं जितनी उन्हें याद होती हैं, किसी को नहीं होती। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, चाहे कोई शिविर लगे, चाहे पंचकल्याणक हो, आखिरी में मैं प्रतिक्रमण कराता हूँ। मेरी आदत में है प्रतिक्रमण कराता हूँ। भैया ये सब तो आनंद लेके चले गए, रत्नत्रय की प्रेरणा लेके चले गए, और हम इन बातों को याद नहीं रखेंगे। जो करेगा उससे गलतियां भी होंगी, नहीं होंगी ऐसा नहीं है, लेकिन हम इन्हें याद रखने के लिए शिविर नहीं लगा रहे हैं। हम गलतियों को मिटाने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए हम शिविर लगा रहे। तो अब तो समझ में आ गया। तो ये नहीं कहा वस्तु विचारत, अनुभव करना है तो वस्तु स्वरूप का विचार करो। पहली शर्त, वस्तु स्वरूप विचारते मन पावे विश्राम। गारंटी है, गारंटी। अणुव्रत महाव्रत में गारंटी नहीं दी, 11 अंग 9 पूर्व के अध्ययन में गारंटी नहीं दी, लेकिन ये बात पक्की है, पक्की है, पक्की है कि जो वस्तु स्वरूप का विचार करेगा उसे मन पावे विश्राम। मन पावे विश्राम माने निर्विकल्प शुद्ध उपयोग है। मन पावे विश्राम, बिल्कुल उसका मन शांत हो जाएगा। मन अशांत और शांत का क्या अर्थ होता है? अशांत माने वो सुख के लिए भटक रहा है, ध्यान के लिए भटक रहा है, ज्ञान के लिए भटक रहा है। क्या करे, इस शिविर में जाएं, उस शिविर में जाएं, जे पढ़ेंगी जे पढ़ें, जे खाएंगी जे खाएं, ऐसे बैठेगी वैसे बैठेगी, कहाँ करें कहाँ नहीं करें, मन अशांत हो गया। और वस्तु स्वरूप विचार करते से द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता दिखी। द्रव्य में कुछ करना नहीं है, मन शांत, बस गुणों में कुछ करना नहीं है, मन शांत, और पर्याय में कछु करने की जरूरत नहीं। 3 काल की पर्याय खचित ही है। अब क्या करें? जब तुम बता दो, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप विचार करने के बाद तुम ही बताओ हम क्या करें। क्या तुम कछु कर नहीं रहे? हमसे लोग बहुत पूछे तुम कछु कर नहीं रहे, तुम बताओ क्या करने। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो लोग मेरे से कहते हैं तुम लोग पुरुषार्थ नहीं करते, तो हम पूछ लें, हम पूछते हैं भैया तुम बता दो हम क्या करें। जब स्वयं द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय में ही हमें हमारे उपयोग लगाने की जरूरत नहीं। पॉइंट पकड़ना जरा, अपने स्वयं द्रव्य गुण पर्यायों में ही उपयोग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उपयोग लगाने पर भी कुछ नहीं होता, वहाँ हेर फेर नहीं होता, बदलावट नहीं होती। तो हमें तो ये द्रव्य गुण पर्याय का भेद भी अस्त करना है तुम्हारी भाषा में, हमारी भाषा में नहीं। हमारे लिए तो अभेद ही है, वो अभेद ही है। अब तुम कहो परद्रव्य में कुछ करो, तो हम परद्रव्य में क्या करें जो अपनी द्रव्य में कुछ नहीं कर सकते। द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता का विचार करने वाले का मन विश्राम पाता है, और नहीं पाता है इसका मतलब वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करता है। विचार, अब वचन काय पे दे रहा हूं मैं, विचार। पढ़ते होगे शांति नहीं मिलेगी आपको, पढ़ करके विचार करो। पढ़ने वालों को शांति नहीं, इधर है सामने थोड़ी, इसीलिए तो मैंने पीछे करा है इसको, तो सामने बैठ के देखो तो अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगे थोड़े इधर, थोड़े आगे, हाँ बस सही बैठे, सही बैठे, और थोड़े आगे, थोड़े बस, अब ठीक है ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम 50 साल से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, शांति नहीं मिली, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। दूसरे अर्थ में कहो तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आत्मानुभूति नहीं हुई, या हमारे विकल्प नहीं टूटे। बात एक ही है, घुमा फिरा के तुम कछु कहो, हमें शांति नहीं मिली माने स्वानुभव नहीं हुआ, या विकल्प नहीं टूटे, या अभी भी हम परेशान हैं, या हमारी उलझने मिटे ही नहीं रही, कछु भी कह सकते हो। थोड़े और आगे, थोड़े अब बच्चे हमारे अच्छे से देखेंगे, ठीक। तो मन पावे विश्राम, कौन? शर्त, शर्त वस्तु विचारत ध्यावते। ध्यावते एक काम नहीं करना अपने को, विचार का फल ध्यान है।
ध्यान की मेहनत नहीं करना। लोग ध्यान पकड़ रहे हैं, इसमें से ध्यान नहीं पकड़ना, वस्तु का विचार करने वाला ध्यावते, क्योंकि ध्यान का ध्येय यही तो वस्तु स्वरूप है। ज्ञान का ज्ञेय कहो, ध्यान का ध्येय कहो, श्रद्धा का श्रद्धेय कहो, वही तो वस्तु स्वरूप है। और वस्तु स्वरूप में नक्की हो गया तो वो ध्यावते में कन्वर्ट हो गया। ध्यान रखना, सम्यक विचार नहीं होगा तो सम्यक ध्यान कभी नहीं हो सकता। सम्यक विचार होने पर ध्यान करना नहीं पड़ता और हुए बिना रहता नहीं। गन्ना इधर से झारा हो, उधर से रस ना निकले तो हो सके पर बांस हुई है यहाँ से बांस जा रहा होगा, इसलिए वो पेरने के बाद भी रस नहीं निकल रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? द्रव्य गुण पर्याय का वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता का विचार करने वाले को आनंद ना जा रहे। कितने बढ़िया बढ़िया शब्द पढ़े, मति होत ना मैली। मति मैली नहीं होती माने आनंद से भरा हुआ है। क्यों तुम्हें शर्म नहीं आती? गुस्सा करते हो? हाँ नहीं आती शर्म। बोले काहे कि तुम बताओ कौन से गुणस्थान प्रमाण है? अनंतानुबंधी क्रोध का निषेध हो सकता है। मैं सही बताऊं, अंदर अंदर में सूक्ष्मता से तो भले ही अनंतानुबंधी पड़ी होगी, लेकिन मैं बुद्धिपूर्वक देखता हूं बाहर से। अपन बुद्धिपूर्वक कौन में ताकत है? देव शास्त्र गुरु का विरोध करें और अपन आत्मा का विरोध करें, किसी में ताकत नहीं है। तो यही तो अनंतानुबंधी कहलाती है। और होती क्या है? अंदर में तो पड़ी, वो मैं सिद्ध कर सकता हूँ, वो मैं बता दूंगा, वो तो सिद्ध हो जाएगी। लेकिन स्थूलता से देखा जाए तो अनंतानुबंधी क्रोध कोई नहीं करता है। देव शास्त्र गुरु का तिरस्कार, नष्ट कर देना, ऐसे काम नहीं करता है कोई हम आप में से। कैसे हो सकता है? तो क्रोध नहीं करो। इसलिए मैंने कहा था क्रोध का मैनेजमेंट, क्रोध करो लेकिन अनंतानुबंधी मत करो। लिखा है, मैंने एक दिन कहा था आपको। आप बताओ प्रसन्न हुए कि नहीं हुए? प्रसन्न हो गए? मति मैली नहीं होती। क्रोधाधिक का सुनना सभी लोग, थोड़ी मेहनत की बात है। क्रोधाधिक का परिणमन देख करके भी, 96,000 रानियों का परिणमन देख करके भी, भेद विज्ञानी को, वस्तु स्वरूप का विचार करने वाले को कर्म का उदय का खबर होने से, निमित्त निमित्त की खबर होने से बिल्कुल भी खेद नहीं होता। खेद काय का होता पता हूं? लिखा तो है निंदा करहा। तो निंदा काय की होती है? अपने अवैध स्वरूप को भूलने की निंदा होती है। अब नहीं भूलेंगे, फेर अब हंसत हैं फेर अब हंसत हैं, अब नहीं भूलेंगे। हम अकर्ता भूल गए तब खेत को जन्म हुआ। अकर्ता की खबर पड़ी, इस रागाति के कर्ता हम नहीं हैं। होते हैं भाई, इस भूमिका में होता है, इस भूमिका में होता है, इस गुणस्थान में ये होते, तब तो ज्ञान कराया है। गुणस्थान में एक बहुत अच्छी बात लिखी है अपनी। गुणस्थान प्रमाण, एक एक गुणस्थान में असंख्यात असंख्यात भेद होते हैं। आप एक रूप तक क्यों देखना चाहते हो? पॉइंट पॉइंट पॉइंट। हर विद्वान को लगता है मैं सही बोल रहा हूं, बाकी सबका औदिक भाव गलत है। हाँ, औदिक भाव सबके ही गलत हैं औदिक भाव सबके ही गलत हैं। लेकिन यदि हम ये सोचे कि मेरा औदिक भाव सही है और सबको मेरे अकॉर्डिंग बोलना चाहिए, तब तो अपन दुखी होंगे और कुछ नहीं हो सकता। क्यों? एक एक गुणस्थान के औदिक भाव भिन्न भिन्न होते हैं। और कितना सुंदर दृष्टांत दिया है। औदिक भाव तो केवली के भी नहीं मिलते। मुझे इस लाइन ने इतना आनंद दिया है। हम क्यों चाहते हैं मेरे जैसे हो जाएं? तुम मेरे जैसे सोचो, मेरे जैसे बोलो, मेरे जैसे खाओ। पति पत्नी में झगड़े का मूल कारण, तू सोचती क्यों नहीं है, तू करती क्यों नहीं है, तू ऐसे क्यों नहीं करती जैसे मैं सोच रहा हूं। अरे उसे सोचने दे। कितने बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी मम्मी इंटेलिजेंट और बच्चा उतना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बड़ी सीसी को मुंह बड़ो होत, और छोटे बच्चे की इत्र जैसी सीसी, उसका मुंह छोटा होता है। अब अम्मा उसे अपने 50 साल का अनुभव घुसाए, बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। नहीं तू ऐसे तैयारी कर, ऐसे। मैं बिल्कुल स्वतंत्रता छोड़ना चाहता हूँ। स्वतंत्रता छोड़ना मैंने हमारे हाथ का नहीं, स्वतंत्र है। यदि आप स्वतंत्र छोड़ दोगे तो उसका विकास सही होगा, विकास सही होगा। लेकिन डिप्रेशन में इसलिए चले जाती हैं। अरे वस्तु स्वरूप विचार करके हस्तक्षेप बंद कर दो, हस्तक्षेप के प्लान बंद कर दो। यही तो मन पावे है विश्राम।
बिल्कुल चौथे गुणस्थान की कल्पना ही करना बड़ा भारी है। भरतेश वेव में लिखा है, उन्होंने रात्रि में सेवन किया और फिर रात को 12 बजे नींद खुल गई, तो सामायिक में बैठ गई। तो लोगों को बड़ा अचंभा लगता है कि ऐसे कैसे बैठ गई भाई कैसे बैठ गए, ऐसे कैसे बैठ गए। अरे मति होत ना मैली, ये सब हैं पुद्गल को खेल, इनमें ना ही हमारो मेल। एक इसमें बहुत अच्छा छंद है 21 नंबर का, पढ़, अभी यदि समय मिलेगा तो पढ़ देंगे आपको, आगे है इसी के। ये सब अजीब के काम हैं, ये सब अजीब के काम हैं। तो फिर से शर्त पे ध्यान रखना, बस तू सभी लोग ध्यान से सुनो, शास्त्र पढ़ने मात्र से शांति नहीं मिलेगी। नहीं पढ़ते उनकी तो भगवान ही मालेगा, पढ़ते हैं तो शाबाश, परंतु वस्तु स्वरूप विचारते, विचारते पे बहुत वजन दे रहा हूँ, खाते उठते बैठते चलते फिरते विचार 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 विचार। वो समय नहीं 1 घंटा पढ़ते उस समय विचार करती, जितनी देर अपन बैठते हैं उतनी देर तो आ हा सही है भैया, सही है भगवान आत्मा आ हा। अरे ठीक है, उतनी देर भी करा तो बढ़िया है, लेकिन हम आपसे पूछ रहे, ध्यान से सुनना, करोड़पति आदमी जब करोड़ रुपए गिनता है तभी आनंद आता है या भोजन करते समय में भी आनंद आता है? बोलो क्या कहना है? करोड़पति करोड़ रुपए गिन करके पैकेट जब लॉक करके आया और अब भोजन कर रहा है, तो भोजन करते समय करोड़पति का आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इस आनंद के पीछे जो कुछ है वो है विचार, ये है विचार। आज 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और सामने घी डुल गया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। क्यों? अरे करोड़पति हैं, डुल जान दो, कच बात नहीं, मोड़ा के प्राण मत ले। बोलो इतनी उदारता कहां से आई? चित्त चरितई, उदात्त चित्त चरितई, उदात्त चित्त, ये कहां से आ गया? 3 लोग में भूचाल से इधर से उधर हो जाए और उसकी श्रद्धा चलित नहीं होती, उदात्त चित्त कहां से आ गया? क्यों? हाँ फिर वापस वस्तु स्वरूप विचार विचार। श्रीमती ने भी यही लिखा है, कर विचार, तो शर्त लगा दी, कर। अब विचार मतलब एक थोड़ा विचार के नाम पे भी थोड़ा मुझे कुछ कहना है। जो द्रविड़ परिया की स्वतंत्रता समझी थी वो अपने डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम में अप्लाई करो। हम क्या करते हैं, आज प्रवचन में सुनी थी बहुत अच्छी बात, एक तो वो दृष्टांत बहुत अच्छा हुआ तो, और एक वो बहुत बढ़िया बात बताई थी, और एक बात बताई थी, एक पूरा प्रवचन याद है। अरे स्मृति का नाम विचार नहीं है, रटने का नाम विचार नहीं है, धारणा का नाम विचार नहीं है। पूरा प्रवचन याद है, इससे कोई लेना देना नहीं। हम कह रहे पूरा प्रवचन भूल जाओ और एक फाइनल बात याद रह जाए। एक बात समझ में आ गई कि मैं त्रिकाल देह सो न्यारो, मैं त्रिकाल करनी सो न्यारो, हमें नहीं मालूम, हम तो भगवान हैं बस। जी जी इतना सा करना, इसमें क्या दिक्कत है? अब इसके लिए विचार आते रहेंगे अपने आराम से, लेकिन इसका ही विचार नहीं करते। वहाँ की सब बात तो सही लिखी, बस लोग विचार करने बैठते तो क्या कहते हैं, देखो पंडित जी तो सही कह रहे हैं। अब हम समझ गए तुम्हारे पास विचार नहीं आएंगे अब, क्योंकि तो जिसने लगाई है वो हत्या है। 1 घंटे के प्रवचन की हत्या है जो तो लगा के बात करता है। बात तो सही है, आचार्य कुंद गोस्वामी तो सही कह रहे, अभी तो शुद्धोपयोगी थे, अपन तो नंबर 1 के पापी हैं। बात तो सही है, ठीक है, अपन भी कभी भिन्न हो जाए, देख लेंगे, अनुभव करेंगे, अबे तो नहीं है ये। तो मैं जोर जोर से बोल रहा हूं, तो मैंने जैन शासन की प्रवचन की हत्या। आप बिल्कुल सुखी नहीं होंगे। दृष्टांत ही दे सकता हूं मैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं। अब दृष्टांत दे दूं, आसाराम बापू इस समय क्या सोचते होंगे सबको मालूम है, इतिहास सुनाने की जरूरत नहीं है, क्या सोच रहे होंगे। अब जो कुछ जेल की हालत होगी सोचो, इतने साल से जेल, उनके बेटे को भी जेल, और अचानक वो केस आया सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा ये तो निर्दोष है, बरी,
एग्जैम्प्ट इंग्लिश में, बरी। आप बता सकते हो? इतना सा शब्द सुनते से बरी या निर्दोष, मुक्त, इतना दोष मुक्त, इतनी सी बात सुन करके आसाराम बापू को क्या होगा? आओ कह रहे हैं करोड़ों बार तो का लिखी जा, बताओ करोड़ों फाइल कब से चल रही, कितने मुकदमा चले, कितने अखबार में हमारी आ गई। अब ये तो कह रहे निर्दोष, एक शब्द कह के टकासी जमाने ला दीजिए तो निर्दोष कह रहे, बरी कर दो। ऐसे रोएगा बैठ के? तुम बता दो क्या करेगा, बता दो। नहीं रोएगा, पहले याद करेगा सब। ऐसे ही मैं अनादिकाल से अपने को पामर माने बैठा था, 4 संज्ञा का अपराधी माने बैठा था। मैंने ही मन वचन काया से ढम के पाप किए हैं। और भगवान ने कहा तू त्रैकाल करनी सोन्या। मजा आ गया, भगवान ने तो हमें बरी कर दिया। मजा करने? नहीं नहीं, ऐसे कैसे? तुम हमें छोड़ाओ, हम तो जेल में घुस जाएंगे। बिल्कुल उल्टा मुकदमा है, उल्टा मुकदमा। भगवान की एक एक गाथा, एक एक संविधान की एक एक धारा, एक एक गाथा तुझे निर्दोष सिद्ध कर रही है, मन वचन काया का अकर्ता सिद्ध कर रही है, उदयाधीन परिणामों का अकर्ता सिद्ध कर रही है, औदिक भाव के अपराधों से मुक्त कर रही है। मैं बात तो सही है, आप तो उदार चित्त हो, आप तो विशाल चित्त हो, आप तो करुणा सागर हो, आप हमारी अंदर की का जानो। वो तो आप ऊपर ऊपर से कह रहे हो, मन बहला रहे हो, वास्तव में तो हम जज साहब फांसी का अधिकारी हूं, उल्टा कह रहे हैं। वे कह रहे तेरे चिन्ह नहीं मिल रहे, जिस बंदूक से तूने गोली मारी उस बंदूक पर तेरे फिंगर प्रिंट नहीं मिल रहे, और जो गोली से वो मरा हुआ गोली तेरी बंदूक में से नहीं निकली। लेकिन साहब भगवान की कसम सपने में जई हटी। अब बता क्या करें, सबूत लाओ सपने को। सपने में जई बंदूक थी और जई गोली थी, तो मानो चाहे नहीं मानो हमें तो फांसी दे। मिथ्या दृष्टि जी आ रहा है, सच कह रहे इतना बढ़िया सुंदर भगवान। मैं त्रैकाल करनी सोन्यारो। कितने अच्छे अच्छे छंद आएंगे। करनी से उदास होकर के करता है, कैसी करनी करता है? उदास चित्त करनी करी। उदास चित्त, उदास माने अकर्ता देखने वाला उदास है, व्यायक देखने वाला उदास है, 3 काल की पर्याय खचित देखने वाला उदास है। अरे मेरी सत्ता ने राग आदि को छुआ नहीं है, मात्र ज्ञान में गेज हल्के हैं और कुछ नहीं हुआ। एक बार बाबूजी ने दृष्टांत दिया था, किसी को याद, पुरानी पीढ़ी को याद होगा, बाबूजी ने दृष्टांत दिया था। आधा पौन घंटे तक थुवन जी में चला लंबा दृष्टांत, बहुत कम चलता है लेकिन लंबा चला, और सबको लग रहा था अब तो मैं सुना देता हूँ थोड़ा सा इशारा, नहीं तो पकड़ में नहीं आएगा। सही में एक आदमी पर मुकदमा चला, हत्या का मुकदमा चला। अब वो जज ने, वो क्या पहले वकील के पास जाते ना, वकील ने उन्हें समझाया कि जे मत बोलना, जे मत बोलना, नहीं फंस जाओगे तुम। अब वो बयान देने खड़ा हुआ, वो भूल ही गया कि हम का नहीं बोलने, माने सब बोल दे। हम गए, हमने ऐसे पकड़ो और ऐसे मार दी गोली। तो फिर जज ने पूछा आगे क्या हुआ, मैंने पूछते ना पूरा घटनाक्रम, आगे क्या हुआ? फिर हमारी आँख खुल गई। मैंने अंतिम इतनी स्टाइल से बोले थे बाबूजी, इतनी स्टाइल से कि पूरी सभा उछल पड़ी थुवन जी में, क्योंकि उसे वकील ने कहा क्या कर रहे, तो उसे याद आई, मर गए। जो नहीं बोलने तो वही हमने सब बोलता हूँ। तो उनके घबराओ नहीं, वकील से क्या घबराओ नहीं। फिर जज ने पूछा इसके बाद क्या किया? मैंने तुम हत्या करने के बाद कहाँ गए? अरे भाग गए, कहाँ गए, कहाँ छिपाया, क्या करा, चक्कू मक्कू कहाँ छिपाए? तो आगे पूछना था जज को। तो जज ने पूछा आगे क्या हुआ? कि साहब फिर नींद खुल गई। तो इतनी देर की पूरी वकालत का वो क्या कहलाती तुम्हारी, बात बेकार ही हो गई। ऐसे ही प्रभु 4 अनुयोग में, 3 अनुयोग में की तो स्वप्नों की चर्चा है, निमित्त की चर्चा है, और चौथा अनुयोग ऐसा है, ये कहता है आंख खुली तो भ्रम दूर हो गया, मैं तो भगवान था हूँ। अब बता आनंद नहीं करने चाहिए हमें? नहीं पंडित जी तुम्हें आनंद हो रहा हुई है, हमें तो नहीं आ रहा। चूल्हे में जाऊँ का क्या आनंद, क्या चीज है? फिर कह रहे
वस्तु स्वरूप विचार, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट जीता करे। वहाँ सा करे मैंने जीता करे, रोया करे नहीं लिखा, वहाँ जीता का जीता है, साहा मैंने जीता करे। साहा का अर्थ जीतना होता है, ध्यान रखना। जय परिसह, जय परिसह जय है। कितना आनंद है। हर दुख संकट में तू विचार कर और तुझे दुख हो तो बता देना। नहीं नहीं पंडित जी आप नहीं पता, सब में बदनाम हो गए। अरे ढोर, सब अज्ञानियों में की बदनामी को तू बदनामी मानता है और 3 लोग के ना तुझे निर्दोष कहते हैं। बात तो सही है, जे मिला कर 3 लोग की नाच करे उसकी कीमत नहीं। जिस 100 अज्ञानी व्हाट्सएप पे हमारी पिक्चर देख ली, अब हम मर गए, मर जान। अरे जिसकी पिक्चर देखी वो जल के राख होने वाली है। मैं तो बहुत प्रेम से कह रहा हूँ, मेरा हृदय बहुत विशाल। तुम अब अहंकार मत समझना, मुझे एक एक बच्चे पे दया आती है। पहले तो गलती करेंगे और फिर पछताने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। दीन भयो प्रभु पर, दीन हो गए, फिर न खोल के हंस सकें न बोल सकें, सबको पता लग गई। अब बात भी कोई अच्छे हंस के भी बात करे तो वो ऐसा ही बेचारा। अरे बेटे तुम्हें नहीं पता, तुम त्रिकाली भगवान हो, तुम्हें मुस्कुराने का सदा अधिकार है। गलतियां हो गई क्षणिक, उसकी निंदा गढ़ा करते से ही वो मिट जाती है और निंदा गढ़ा नहीं करने से वो अनंतानुबंधी में कन्वर्ट होती है। एक छोटा सा भी दोष छिपाने से अनंतानुबंधी में कन्वर्ट होता है और एक छोटा सा भी नहीं, बड़ा सा बड़ा दोष कह देने मात्र से अपकर्षण को प्राप्त होकर मिट जाता है। कितना सरल रास्ता है। रोग की तरह समझो गलतियों को, रोग की तरह समझो गलतियों को, कर्तत्व की तरह मत समझो। कर्तत्व तो तेरा ज्ञान का है, तू ज्ञान मात्र है, तेरे ज्ञान के सिवा तू क्यों भूल जाती है बात। ज्ञानात अन्यत करो, देखिए क्या कमाल है। होत न मेली मति, होत न मेली। बताओ सारा जगत जहाँ पर ताज्जुब करेगा वहाँ हमारा द्रव्यानियों कह रहा है वो अचंबा है। मैं नहीं कहता हूँ, अमृतचंद स्वामी ने खुद अचंबा लिखा है। क्या लिखा है? संस्कृत का शब्द है बढ़िया, आश्चर्य क्या विस्म, क्या अच्छा शब्द है। ये 277 नंबर का कलश का 274 है, 77 है, अभी याद नहीं आ रहा वो। अद्भुत से भी अद्भुत महिमा जयवंत वर्तती। अद्भुत से भी अद्भुत महिमा, अद्भुत नहीं अद्भुतात् अद्भुतम संस्कृत में, अद्भुतात् अद्भुतम, अद्भुत से भी अद्भुत महिमा जयवंत वर्तती है। और क्या जयवंत वर्तती सुनोगे? सब सुनोगे, नाचो। जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उसी में लगाना ये बात। एक ओर से देखने पर संसार का क्लेश है और एक ओर से देखने पर मुक्ति स्पर्श कर रही है। तो मुक्ति के स्पर्श को देखता नहीं है, मुक्ति के स्पर्श को नहीं देखता। इधर देख देख के रोए रहे, पंडित जी गुस्सा आ जात। अरे तो भले आदमी वो आ जा तो तू रह जात, का के गए जल्दी से। विकार क्या बोल रहे हो? बोलो। विकार, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति सब आ जात। तू काय को घबरा रहे? और तुम, पंडित स्वामी जी का कितना सुंदर वाक्य है। बस ये सच कह, एक एक डायलॉग ही बहुत है मोक्ष जाने के लिए। कोई को मोक्ष जाना तो पकड़ लीजिए जो अभी कह रहे हैं। विभाव कभी टिकता नहीं और प्रभु कभी मिटता नहीं, माने स्वभाव कभी मिटता नहीं। अब कितना छोटा डायलॉग है। और ना मोक्ष हुए तो हम जिम्मेदार, गुरुदेव श्री की तरफ से और भगवान की तरफ से, केवली भगवान की तरफ से हम जिम्मेदार। कहा गई विभाव कभी है, विवाह को देख देख करके रो रहे। विवाह का तो प्रागभाव है, चला गया वो कि साहब वर्तमान में भी तो है विकार। अरे तो आपको प्रतिबंध भाव है, भले पढ़ो। कहाँ से पढ़ने तुम्हें? बोलो क्या कह दिया हमने? पहले का विकार को रो रहे हो तो भाई साहब प्राग भाव है, और वर्तमान के विकार को रो रहे तो प्रतिबंध भाव है। तू त्रिकाल करनी सो मजा कर। अब देखो भाई, ये एक तरफ की दूसरी तरफ में नहीं चलती, नहीं तो हम तो सही में बिल्कुल। पंडित साहब ने एक बार ऐसे दृष्टांत दिया बढ़िया, भैया करुणा तो ऐसी आदि है कि वो कढ़ैया में इतनी सी भी बूंदी कैसी उबल रही बेचारी, ऐसा लगा झरिया से ऐसे निकाल ली। करुणा तो ऐसी यार कि तुम सब एक झारा से
अब करुणा करुणा है, वो क्या करेगा, क्या करे। मैं त्रैकाल करनी सोन्यार, तो वस्तु स्वरूप का विचार तो कर। फिर कह रहा हूँ, स्मृति नहीं, पॉइंट याद नहीं कर। प्रवचन में अच्छे अच्छे पॉइंट नोट करने के तो बहुत सारे ध्येय होते हैं, आत्मानुभूति का ध्येय नहीं होना ये बहुत बड़ा दुख है। अच्छे अच्छे पॉइंट नोट कर लिए, अब थोड़े तुम विद्वान हो गए, जेई गाथा हम लेंगे, अब जेई कलश हम चला देंगे और जेई हम चला देंगे। जे तो इसके लिए वो कहा है, वो इतना से घुसा और इतना से निकलेगा, कहानी है ना एक, वो इतना से निकल, क्या फायदा निकला। अरे इधर से सुनाओ भैया, आज के प्रवचन समझ में आए कि भैया बातें तो बहुत बड़ी बड़ी थी, व्याकरण न्याय और तर्क और युक्ति और बड़ी अध्यात्म की बड़ी बड़ी बातें, नए निक्षेप प्रमाण भी तो हमें नहीं समझ में आए, लेकिन एक बात पक्के में समझ में आ गई कि सब ग्रंथन को सार है कि मैं भगवान हूँ। हम तो इतना ही पकड़ के बैठ गए, अब जो कछु हो रहा सो कर्म को उदय, राग आ रहा सो मिट जाए, हमें चिंता नहीं है, एक दिन आप भगवान बन जाए। सच्ची है जब बात, हाँ कैसे कछु करने तो पड़ेगा कि मैं त्रिकाल करनी सोने आ रहा हूं। नहीं नहीं स्वच्छंद मत हो जाइयो, यहाँ से कैसे हो जाएंगे स्वच्छंद भैया। गैस को सिलेंडर लगो है, अब हम बात तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन शांति से बैठ के सिलेंडर नहीं बदलेंगे, कब तक चलेगा। समझ गए क्या कह रहे हैं हम। सिलेंडर चालू है और गैस चल रही है और पानी उबल रहा, शांति से बैठे रहो। मैं त्रिकाल अपन तो शांति से बैठे, ए देख नहीं रहा गैस भभक रही, भभक लें तो कब तक भभकेगी। क्रोध मान माए लोग कब नो भभकेंगी, भभक। हम शांत बैठे, अकर्ता 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 भगवान, अकर्ता भगवान, ज्ञाता भगवान, अकर्ता भगवान, ज्ञाता भगवान। विचार 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 बता रहा हूँ, ये विचार बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आखिरकार गैस खत्म, सिलेंडर बदला नहीं, जय को नाम निर्जरा। अब हम चले मोक्ष। जिस दिन पूरी गैस खत्म होएगी, नव बदलेंगे नहीं, नव बंद करेंगे नहीं, संभल निर्जरा, पुराने की निर्जरा, नव को संभल, बस मोक्ष। कितना सरल काम। मोक्ष जाने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल मुक्त देखना है। क्या कह गए, मोक्ष जाने के लिए कुछ नहीं करना। अभी लिखा है इसमें सब, करना सो कर्म को मारग, कल आए थे ना, करना सो कर्म को मारग। और शिव मारग शिव माही, वो क्या शिव आत्मा की बात आई थी। बोलो भैया, अब इतनी अच्छी बात सुन, पंडित जी लगा थे आपको तो 2-4 भाव में मोक्ष हो जाए, चूल्हे में जाता हूँ। कहन काका देख रहे, डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, बहुत ही बढ़िया। 1 घंटा हमने भगवान आत्मा के गीत गाए, बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया प्रवचन हुआ, हमें भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रवचन हुआ। फिर उठे लोग, हमने पूछी, कहो भाई कैसा लगा प्रवचन। प्रवचन तो बढ़िया, लेकिन एक बात समझ में आ गई। बोले क्या, कि तुम्हारा क्षोभसम बहुत बढ़िया है। डॉक्टर साहब ने माथा पीट लिया। वो सहजता की गोष्ठी हुई थी, डॉक्टर साहब प्रसन्न नहीं हुए थे उस गोष्ठी से। वो सेमिनार हुआ था जूम पे, फिर आपने बोला था भैया यदि आपने सहजता पढ़ी होती ना तो बहुत अच्छी कर लेते तुम जाने कहाँ कहाँ चले गए। सहजता के 50 अर्थ, 25 अर्थ, अरे क्या करना, सहजता ही खत्म हो गई सहजता की चर्चा करते करते। हाँ सीधी वाली बात है, गलत बोल रहा हूँ तो बोलना मैं। डॉक्टर साहब का चेहरा प्रसन्न नहीं हुआ, तो इसलिए चलो भाई सहजता की गोष्ठी हो रही, सेमिनार हो रहा, तो अपन देखें क्या हो। आनंद नहीं आया। फिर से समझ लो सभी लोग, बढ़िया। जो पकड़ने की बात है वो हम छोड़ देते हैं और फिर वही वाली बातें याद कर लेते हैं जो उपदेश शैली की है। चलें अब तो आगे चलें। वस्तु स्वरूप विचारते, वस्तु स्वरूप नहीं, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे। विश्राम ये शर्त है, रिजल्ट है। यदि तुमने वस्तु स्वरूप का विचार किया और ध्यान किया, ध्यान माने एकाग्रता, विचार माने ध्यान और ध्यान माने वो क्या, एक ध्यान बन जाता है एकाग्रता में, जिसको बेंजी ने लिखा है ना अपने, व्यग्रता और एकाग्रता। हाँ,
ज्ञान व्यग्र होता है और ध्यान एकाग्र होता है। मूल ग्रंथ के आधार से बताया उन्होंने, बहुत अच्छा। चलो आगे। रस स्वादत सुख उपजे। अब इसके लिए तो 1 घंटा चाहिए, टाइम होने वाला। लेकिन रस जी बहुत कंफ्यूजन वाली चीज़ है। रस स्वादत काय को स्वाद, क्या सो स्वाद। इतनी भ्रांति फैला रखी है इसके मामले में। भ्रांति का मार्केट गर्म है इसका बहुत। भैया ज्ञान में सच्ची समझ को ही स्वाद कहते हैं बस। नहीं हम एक दिन बैठे थे तो कंठ से झरो, तो कहीं नहीं झरत कछु। कि साहब रोमांच हो आता है, रोमांच नहीं होते थे, इतना नहीं होते। वो रोमांच आनंद को समझाने के लिए कहा है, और सही में होता है रोमांच, ये बात सही है। लेकिन तू इधर देखता इसलिए नहीं होता। अभी हाल कहते ना, अचानक बरी कर दिया जाए तो रोमांच नहीं होगा, अपने आप ही होगा। रोमांच माने जी थोड़ी देखियो रोम उठे ही नहीं रहो, ऐसे नहीं। जिसको आप कहते हो रोमांच हुआ था, मैं रोम पुलकित हो जाता है, एक प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। क्यों? अच्छा समाचार सुनते सही पहले कान सुनता है, तो पहले आनंदित होत हुई थोड़ा, फिर धीरे धीरे सर्कस इतने याद हुई गया, फिर धीरे धीरे ऐसे होता है। अरे एक समय में ही पूरा रोम और अच्छी भाषा में बोलो, बढ़िया मोक्ष मार्ग प्रकाशक की भाषा में, ओह मुझे तो इतनी सी बात और मिल गया। यदि ऐसा है तो मुझे मोक्ष मार्ग मिल गया। देखो भैया अबे तो पहली बार सुनो है, फिर वही डपलू। भैया तुम तो बहुत दिन से लगे। अरे फिर चुप। हीरा में क्या फर्क पड़ेगा? हीरा में हम 100 साल से हीरा देख रहे, तुम्हारे पास भी 100 साल से हीरा है, तुम आज देख रहे। अरे हीरा में क्या फर्क पड़ा? मेरे और आपके आनंद में क्या फर्क पड़ा हीरा के मामले में? नहीं आपने तो 100 साल आनंद ले लो, हमने तो अब ले वो शुरू कर रहे। तो एक बात बता, आज तूने हीरे की वैल्यू की, तेरे हीरे की वैल्यू की, तो आनंद पूरा होगा या अधूरा होगा? इसमें 100 साल से क्या लेना देना है? लेकिन वो ये तो खा जाता सारा। बात तो सही है, लेकिन आपने तो ज़्यादा ले लो, आदिनाथ ने ज़्यादा आनंद ले लो, हम मोक्ष लेट पहुंचेंगे तो कम होगा। अरे नहीं हुआ कम, पूरा आनंद मिलेगा। पूरे प्रदेश जाएंगे, पूरे असंख्यात प्रदेश जगमगे, किंचित नहीं। रोने वाले को लेकिन भगवान ही मारेगी। चलो कल बता दिया था, रात को 5 तरह के है ना, भी रोए वाले भी थे वहाँ में, है ना वो। हाँ बस, अरे स्वाद करो प्रभु। रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव या को नाम। अनुभव की परिभाषा बता दी। रस स्वादत माने समझ में आते से आनंद उत्पन्न हो जाता है, इसका ही नाम अनुभव है। मैं भगवान हूँ ये सुनते से जो आनंद आता है, इसी का नाम। नहीं पंडित जी इतनी जोर से मत बोलो, हम टेली करेंगे। करत रहो टेली। स्वानुभूति से सरल काम दुनिया में नहीं है, और स्वानुभूति को टेली करना से कठिन काम दूसरों नहीं है। क्या करें? बहुत हैरान परेशान है लोग टेली कर करके। लोग हमसे पूछते हैं कि पंडित जी, एक सही में लंबी हो जाएगी बात। एक जनों का पूरी हमारे पास मैटर आया, पूरा मैटर। उन्होंने पूछा कि हमें स्वानुभव हुआ कि नहीं हुआ। अब ऐसे प्रकरण बहुत सारे घटे, सुने होंगे आपने। तो मैंने कहा भाई तुमने जो लिखा है ना स्वानुभव की बातें, वहाँ में तो मिथ्यात्व है। हमने तो इतनी मेहनत करी हो, तुम कह रहे मिथ्यात्व। देखो भाई तुमने पूछी थी इसलिए कह रही, चिट्ठी इसीलिए लिखी। उन्होंने पूछी थी कि आपने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी हमें। हमने आपको चिट्ठी दी थी तो आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? मिल गए, जब मिल गए तो पहचान हुई। तो बोल फिर प्रवचन के बाद मिले, आपको हमारा पत्र मिला होगा। हाँ मिला था, तो आपने जवाब नहीं दिया। मैंने जवाब कहाँ देते बताओ? मिथ्या दृष्टि कहने का, सर्टिफिकेट देने का अधिकार थोड़ी है हमें। हम तो तुम भगवान आत्मा हो, त्रिकाल शोधो, ये कहने के अधिकारी हैं। लेकिन तुमने जो लिखा है अनुभव की पूरी वो तो बिल्कुल गलत है। तो जहाँ में क्या गलती है? जगह जगह तो ऐसे लिखे रखे हैं। मैंने लिखा तो था, लेकिन उसका मतलब वो नहीं था जो तुमने निकाला है।
वहाँ ज्योति का मतलब प्रकाश नहीं है, वह चेतन ज्योति का अर्थ तुमने गलत निकाल लिया। थोड़ा सा सुना के बात खत्म कर दूं। वो ज्योति शब्द बहुत जगह आता है, स्वयं ज्योति सुख धाम आदि आदि, चिन्ह मात्र ज्योति सब जगह जगह आता है। उन्होंने ज्योति का अर्थ प्रकाश लगा लिया। तो ध्यान में ऐसे बैठे रात को 3 बजे और एक प्रकाश ज्योति नाभि चक्र से निकल करके इधर आई, दिमाग में फट हो गई, एकदम फट हो गई। लिखी थी ये बात बिल्कुल, अभी मेरे पास रखी वो चीज़। नाम हम इसलिए नहीं बताते, सुधार हो गया, उनकी गलती भी सुधर गई, कोई बात नहीं, फट हो गया। अब लिखा उन्होंने कि ऐसा हुआ। तो फिर उन्होंने सुबह सुबह पंडित जी से पूछा कि आज मेरे को ऐसा हुआ कि फट हुआ, तो क्या हुआ? हम तो डर गए, पहली बार ऐसा हुआ कि एक ऐसा 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 और दिमाग में जाके फट। तो बोले कोई से कहना मत, अनुभव हो गया, आत्मानुभव। तो मैंने कहा जी आपने कौन से ग्रंथ के आधार से कही ये बात, आपने अनुभव कैसे कह दिया इसको? भाई स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये आत्मा तो रस रूपी अलग अमंडित अखंडित, जहाँ तो कभी और कह रहे हैं। हो जाती है गलतियां, गलतियां होना कोई बात नहीं है, लेकिन भाई तू कल्पना मत कर। खुद कह रहे हैं बनारसीदास जी, यही अनुभव है। रस स्वादत माने समझ में आते से ही उसकी रुचि लग जाती है। आप लीन वो क्या रुचि सम्यक तो भला है, पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि। साहब तो लिख रहे हैं रुचना रुचना, तुझे हर समय अभेद त्रिकाली रुचता है तो सम्यक दृष्टि है। ये आप इतनी जल्दी सम्यक दृष्टि कर रहे, पहले निर्विकल्प तो करो, बैठन तो दो भाई। अरे बैठन बैठन मत दो, खड़े हो तो खड़े रहो, बैठे हो तो बैठे रहो, लेटे हो तो लेटे रहो, उठियो मत। लो अब तुम प्रमाद फैला रहे, बिल्कुल आएगी ये बात, तुम प्रमाद फैला रहे। अरे रुक तो सही, सम्यक दर्शन के लिए कोई आसन नहीं है, केवल देश न लब्धि होती है और इतनी जल्दी जल्दी करण लब्धि तक आता है, पता ही नहीं लगता, फटाफट। मैंने पहले 5 लब्धियों प्रवचन भी किए हैं, सिद्ध किया है, बिल्कुल ऐसे होता है। रस स्वादत मैंने अवैध की रुचि लग गई, त्रिकाली गाय। और नहीं देख काम करना, गुरुदेव का प्रवचन सुनना। तत्प्रति प्रीति चित्तन में तत्प्रति का अर्थ किया है गुरुदेव ने, 1 घंटा अर्थ किया है गुरुदेव श्री ने, 1 घंटा तत्प्रति का। सुनने लायक प्रवचन है, मैं निहाल हो गए उससे। तत्प्रति माने अवैध रूप ज्ञायक भगवान आत्मा, अवैध रूप ज्ञायक भगवान आत्मा है, खूब सिद्ध किया उसमें। राग की रुचि नहीं, कर्म की रुचि नहीं, पुण्य की रुचि नहीं, फला की रुचि नहीं। गुरुदेव तो नास्ती से बहुत समझाते थे ना, लेकिन अस्थि में ये हो रहा है। ये प्रवचन मैंने किस दिन सुना था ये तक मुझे याद है। उस दिन डॉक्टर साहब का प्रवचन हुआ था, जब मैं आया था ना वहाँ पे, गुरुदेव का जीवन चरित्र सुना रहा था, और उस दिन चला था वो प्रवचन। वो क्षण तक याद है मुझे, निहाल हो गए थे उस दिन। चलूँ अब तो, अब एक ही छंद चल पाया, अभी 2 छंद और थे बढ़िया बढ़िया, वो आप पढ़ना। मैं तो एक बार बताए, अपन तो बम हो थे, बम इतनी बड़ी वो निकली देती बत्ती, हमें इतना से सुलगा दे, अब तुम फट फाड़ी हो अंदर जाके, हमें कहा हम तो अपने चले जाएंगे शिविर में इतनी सी आग लगा के फिर बाकी बम तुम फोड़ो, हम क्या करें। बहुत आनंद के सब्जेक्ट हैं, समझ में आया भैया? विचार करना। ओम नमः शिवाय।